अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, मजे में होंगे और अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल्स की दुनिया में हैं, सेल का काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, डायरेक्ट सेल करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, व्हाट्सोएवर, अगर आप सेल्स की दुनिया में हैं, सेल का काम करते हैं, तो इस चीज को अपने माइंड में बिठा लें कि सेल्स की दुनिया में 90% लोग स्टार्ट करने के बाद पहले 30 दिन में छोड़ जाते हैं। तो अगर आपकी टीम क्विट करती है, छोड़ जाती है, तो इस चीज से घबराना नहीं है, बल्कि इस चीज को जहन में रखना है कि सेल्स की दुनिया में ये हर जगह पे होता है और आपके साथ भी तभी हो रहा है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। 10 में से एक बंदा काम करेगा, 9 लोग छोड़ जाएंगे। अब उसमें होता क्या है, एक चीज तो अपने जहन में रखें। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट सेल बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं या ऑनलाइन बिजनेस में आ रहे हैं, तो इस चीज को अपने जहन में रखें। अगर आप आ रहे हैं तब भी, और अगर आप इस खूबसूरत बिजनेस का हिस्सा हैं, देन भी आपने अपने जहन में इस चीज को रखना है। सबसे पहली चीज, कुछ चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह आपके लिए काम यहां पे करना इंतहाई आसान हो जाएगा। आपके ऊपर कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग आके क्वेश्चंस करते हैं। शॉर्ट वे में आपको क्लियर कर दूंगा। कुछ लोग आपसे आके कहते हैं, क्या सच में ये एक बिजनेस है? क्या हकीकत में ये एक बिजनेस है? तो मैं आपसे पूछ लेता हूं या आप उससे पूछ सकते हैं कि बिजनेस बोलते किसे हैं? बिजनेस बोलते हैं एक जगह से एक चीज खरीदी जाती है, एक जगह पे एक चीज बेची जाती है और इसके दरमियान का जो मार्जिन होता है, इसको प्रॉफिट बोलते हैं, इसी को ही बिजनेस बोला जाता है। अब बिजनेस के अंदर चीजें क्या होती हैं जिनको वेरीफाई करना होता है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में दो नंबरी ज्यादा है, फेक कंपनीज ज्यादा हैं, फेक वेबसाइट्स ज्यादा हैं, स्कैमर्स ज्यादा हैं। तो इनसे बचा कैसे जाए, इन चीजों को भी मैं आपको बता देता हूं और आपसे पूछ भी लेता हूं और आप उससे भी पूछ सकते हैं जो आपसे क्वेश्चन करता है। सबसे पहली बात तो यह है, मेरी रिसर्च के मुताबिक, मेरे माइंडसेट के मुताबिक 8 साल से इस फील्ड में हूं और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4-5 साल से एक मिलीनियर लाइफ को गुजार रहा हूं, कामयाब जिंदगी को गुजार रहा हूं। और इसी फील्ड के अंदर काम करते हुए जो मैंने सोचा, जो मैंने सीखा, जो मुझे समझ आई, वो ये है कि एक जेन्युइन प्रोडक्ट होती है या सर्विस होती है। ठीक है, एक कंपनी के अंदर जेन्युइन प्रोडक्ट या जेन्युइन सर्विस का होना जरूरी है और उसके साथ एक जेन्युइन बायर और एक जेन्युइन सेलर का होना जरूरी है कि जो बंदा बेच रहा है वो भी जेन्युइन प्रोडक्ट है और जो बंदा खरीद रहा है वो भी जेन्युइन प्रोडक्ट है और जो बंदा बिकवा रहा है वो भी बीच में जेन्युइन एक मौजूद है। तो इसको सेल कहते हैं या इसको बिजनेस बोलते हैं। अगर बाहर की फील्ड में इसको बिजनेस बोलते हैं तो ये सारा कुछ हमारे पास होता है। हमारे पास जेन्युइन बायर होता है, जेन्युइन सेलर होता है, जेन्युइन हमारे पास कमीशन जनरेट होता है, जेन्युइन सेल के ऊपर हमारा प्रॉफिट जनरेट होता है। तो ये सारा काम तो हमारे पास भी मौजूद है। अगर इस चीज को बिजनेस बोलते हैं तो ये हमारे पास भी मौजूद है। अब दूसरी चीज आपके ऊपर आती है, इस बिजनेस का, इस फील्ड का मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इस फील्ड के लिए आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैटर नहीं करता। आप इस काम को करना चाहते हैं, ये मैटर करता है। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप संजीदा हैं, तो ये काम बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। अगर आप सीरियस नहीं है, संजीदा नहीं है, ये काम आपको आता भी होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी मजे की बात है कि हर कंपनी के पास एक अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम मौजूद होता है, अच्छी सपोर्ट सिस्टम मौजूद होता है, अच्छे सीनियर्स मौजूद होते हैं, प्रॉपर गाइडलाइन आपको दी जाती है। आपके घबराने की जरूरत नहीं होती। और सबसे मेरा फेवरेट और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूं, वो आपसे आके पूछता है, क्या ये सच में पैसे देता है? क्या इस बिजनेस में सच में पैसे आते हैं? तो इसका जवाब है यस, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है। सिर्फ उन लोगों को पैसे आते हैं जो सीरियस होते हैं, जो इसको बिजनेस मान के चलते हैं, जो इसको बिजनेस की तरह करते हैं, जो इसके अंदर एफर्ट्स करते हैं, जो इसकी स्ट्रैटेजीज के मुताबिक काम करते हैं। जिस तरीके से ये होता है वो उसी तरीके से करते हैं तो ये पैसे देता है। जो इसके मुताबिक काम नहीं करता है, इसको बिजनेस नहीं मानता, इसके साथ सीरियस नहीं होता, इसको पार्ट टाइम समझ लेता है, इसको कभी कभार करता है, इसको फन समझ लेता है, ये उसको कुछ भी नहीं देता, ठेंगा दिखा लेता है। तो ये सीरियस बात है और ये हकीकत भी है। अगर आपने पैसे कमाने हैं तो इसके साथ सीरियस हो जाएं। ये आपको इतने पैसे देगा, इतने पैसे देगा, आप सोच भी नहीं सकते। पॉइंट नंबर 4, क्या मुझे इस काम के लिए पहले काम को छोड़ना पड़ेगा? इसका जवाब है नो। यही तो इस काम की खूबसूरती है कि आपका किचन जहां से मेंटेन होता है, आपका घर जहां से चलता है, आपकी जरूरतें जहां से पूरी होती हैं, वो करते रहें। अपने फ्री टाइम में इसको स्टार्ट करें, इसको ऐसा ऐसा बढ़ाते जाएं, मेहनत करते जाएं, इसकी अर्निंग बढ़ती जाएगी।
अगर आप इसको क्विट करना चाहें अपने काम को इसके करते हुए, तो आपकी चॉइस है, क्विट ना करें, लाइफ टाइम वो काम करते रहें और इसको पार्ट टाइम लेके चलें, देन भी आपकी चॉइस है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा किसी भी कंपनी में जब आप जाएं तो उस कंपनी के लीडर्स की बातों में आके, मोटिवेशन में आके अपना पहला काम कभी भी स्किप नहीं करना। आपका किचन दांव पे लग जाएगा, आपकी जरूरियात दांव पे लग जाएंगी, आपका घर दांव पे लग जाएगा, आप रोड पे आ जाओगे। किसी भी सिस्टम में, किसी भी कंपनी में जब आप जाते हो, काम करते हो, बिजनेस का आगाज करते हो, तो इस बात को अपने जहन में बिठा लो कि जब तक आपकी प्रीवियस सिस्टम की इनकम या अर्निंग या सैलरी जो भी है, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, उसके 3 गुना तक जब तक आप खुद नहीं कमाना शुरू करते, पहले प्रोजेक्ट को आपने कभी भी नहीं छोड़ना। फैसल बलोच भी आपको बोले छोड़ दो, आपने नहीं छोड़ना। अगर आप 20,000 कमा रहे हो तो इस सिस्टम में आने के बाद आप तब उसको क्विट करें जब यहां पे 60,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हो। अगर वहां पे 50,000 कमा रहे हो तो यहां पे 1,50,000 आपका कमाना जरूरी है। इससे पहले कभी भी पहले काम को आपने नहीं छोड़ना, किसी की बातों में नहीं आना। वो 4 पैसों के लिए, अपनी कमीशन के लिए आपको दांव पे लगा देगा। हर बंदा सीरियस नहीं होगा, हर बंदा आपका बेहतर नहीं सोचेगा सर। तो इसलिए आपने अपनी जात के लिए ये लाजमी तौर पे डिसीजन लेना है कि आपने किसी की बातों में आके, मोटिवेशन में आके, किसी की बड़ी कहानियों में आके अपना चलता चलाया किचन दांव पे नहीं लगाना। इसके बाद प्रॉब्लम आती है, एक और क्वेश्चन आता है, क्या मुझे घर घर जाके ये काम करना पड़ेगा? तो इसका जवाब है नो। मुझे 8 साल हो चुके हैं फील्ड में, ना मैं कभी किसी के घर घर जाके काम करने के लिए, इनवाइट करने के लिए, सेल करने के लिए गया, ना मैंने किसी जेन्युइन सेलर को देखा, और ना ही इस काम के लिए। यही तो इस काम की खूबसूरती है कि ये आपका बिजनेस है, ये आपका अपना जाती सिस्टम है। कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, यूजर नेम पासवर्ड कंपनी का लिंक देती है, आप कंपनी में अपना जाती बिजनेस स्टार्ट करते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करते क्या हो। आप ट्रेनिंग करना चाहो, आप 1-to-1 मीटिंग्स करना चाहो, आप सोशल मीडिया से लीड्स लाना चाहो, आप फेसबुक से लाना चाहो, आप इंस्टाग्राम से लाना चाहो, आप पेड एड्स चला दो, वो आपकी चॉइस है। कंपनी ने स्टार्ट करने के बाद आपको प्रॉफिट देना है आपकी सेल के ऊपर। आप जो सेल कर रहे हो उसका प्रॉफिट आएगा, या आपने जो सेल टीम अपने साथ टीम बनाई है, नेटवर्क बनाया है, जो आपने ज्वाइनिंग्स करवाई है, वो आगे जितनी सेल कर रही है उसके ऊपर प्रॉफिट आएगा। आप रोना शुरू कर दो, आप धोना शुरू कर दो, आप परेशानियां सामने रखो, आपको मुझे करना नहीं आता, मुझे सपोर्ट किसी ने नहीं किया, मेरी ये मजबूरी है, मैं तो बिजी होता हूं, मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारियां हैं, इससे बिजनेस में पैसे नहीं आएंगे। पैसा कमाने का एक ही रास्ता है, वो काम जहां से पैसा जनरेट होता है। और वो कहां से होता है? या आप खुद सेल देंगे या आपकी टीम सेल देगी। तो आपकी सेल के ऊपर कंपनी ने आपको टर्नओवर देना है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस चीज की समझ आ गई होगी कि आप यहां पे अपने जाती बिजनेस को ओन करते हैं। कंपनी आपको बिजनेस ओनर बना देती है वन टाइम शॉपिंग से। उसके बाद आपका अपना जाती बिजनेस है। ज्यादा मेहनत करोगे ज्यादा कमाओगे, थोड़ी मेहनत करोगे थोड़ा कमाओगे, नहीं करोगे कुछ भी नहीं आएगा। तो इसमें कंपनी का या सिस्टम का तो कोई कसूर नहीं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक बंदा 1 करोड़ की सेल दे रहा है, उसके हिसाब से प्रॉफिट कमा रहा है। एक बंदा 10 लाख की सेल दे रहा है, उसके हिसाब से प्रॉफिट कमा रहा है। एक बंदा वहीं पे महीने में 1 लाख की सेल दे रहा है, वो उस हिसाब से कमा रहा है। तो ये तो आपने अपने आप को एक्सपेंड करना होता है, फैलाना होता है, अपने आप को मजीद आगे बढ़ाना होता है। जितना आप सेल करते हैं, जितना आपकी सेल टीम बनती है, जितना आपका नेटवर्क बनता है, जितना आपके नीचे सेल होना स्टार्ट हो जाती है, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद बात आ जाती है सिस्टम के अंदर तल्लक खराब हो जाता है। तो मेरा जवाब है नो, नेवर एवर। तल्लक का सर बिजनेस की दुनिया से कोई तल्लक ही नहीं है, इसका कोई इससे वास्ता नहीं है। आप किसी भी दुनिया के बिजनेस में जब गलत तरीके से आगे वाले को सर्विसेज दोगे, काम करोगे, तो वो कोई भी दुनिया का बिजनेस हो, कोई भी काम हो, उसमें आपका तल्लक खराब होगा। आप किसी भी काम में ईमानदारी के साथ सही तरीके से, जिस तरीके से वो काम है, आगे वाले को क्लियर कट बताओ, सही तरीके से समझाओ, सवाल ही पैदा नहीं होता, आपका तल्लक खराब हो। बिजनेस सही है या गलत ये मैटर नहीं करता, आपने सही प्रेजेंट किया है या गलत ये मैटर करता है। तो जब आप गलत बयान करोगे, बगैर सीखे बयान करोगे, बगैर समझे बयान करोगे, आपको मुकम्मल डीपली इसका नॉलेज नहीं होगा, तो सर इसमें नहीं, दुनिया के किसी बिजनेस में होंगे, तब भी आपको तल्लक की कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसके बाद बात आ जाती है कितना टाइम लगेगा। तो इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये तो आपने डिसाइड करना है। आपके गोल्स कितने हैं, आपने पैसे कितने कमाने हैं, और आप क्या सोच के आए हैं।
जितने बड़े गोल होंगे उतना ज्यादा आप मेहनत करेंगे, उतना ज्यादा पैसे आएंगे। जितने आपने 1 लाख रुपए कमाने आप उस हिसाब से मेहनत करोगे, आपने 5 लाख कमाने आप उस हिसाब से मेहनत करोगे, आपने 10 लाख कमाने आप उस हिसाब से मेहनत करोगे। ये तो मेरे भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। मैंने इस फील्ड को चूज किया, फिजिकल मार्केटिंग के अंदर में गया, 3 साल मैंने मेहनत की, लर्निंग बहुत की, सीखता रहा, समझता रहा, मुश्किलात आई, परेशानियां आई, मेरे कदम डगमगाए नहीं, बहुत सारी कुर्बानियां दे दी, पीछे नहीं हटा। मुझे इस फील्ड का पता था कि जब मुझे ये काम करना आ गया, जब मुझे इस सिस्टम के अंदर वो सिस्टम, वो रास्ता, वो मंजिल मिल गई और मुझे ट्रैक मिल गया काम करने का, उस दिन मैं निकल जाऊंगा। 3 साल के बाद मैंने मूव किया, एक अदर प्रोजेक्ट पे गया, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ऑनलाइन वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे। तो वहां पे 3 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रॉपर अपनी लाइफ को चेंज किया, कार अचीवर बना, टॉप अर्नर बना, अल्हम्दुलिल्लाह टूर विनर बना। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले 3 साल रगड़ा खाने के बाद, जीरो रहने के बावजूद, आज मुझे 8 साल हो गए हैं, तो 5 साल से मिलीनियर की लाइफ जी रहा हूं। पहले 3 साल रगड़ा लगा, अगले 1 साल में जब नई जगह पे गया, 1 साल में मिलीनियर बन गया। तो पहले अगर 3 साल को क्विट कर देता, छोड़ देता, तो आगे तो मेरी लाइफ जीरो थी, आज मैं कहीं पे जॉब कर रहा होता, वही प्रीवियस लाइफ में जी रहा होता, वही लोगों की तरह धक्के खा रहा होता, वही गुर्बत के रोने रहा होता, जैसा कि आज आप लोगों को सुनने को मिलते हैं। तो इसलिए आपके ऊपर, आपकी स्ट्रगल, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहां पे क्या करना चाहते हो और क्या करने आए हो। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है कि मेरे पास सोशल सर्कल नहीं है, या मेरे पास लोगों का होना जरूरी है, या मेरे पास लोग ना हो तो क्या होगा। तो मेरा ये मतलब है कि सर आपके पास लोग हैं या नहीं, ये सिस्टम में आने के लिए मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप इस सिस्टम को सही तरीके से करना चाहते हो, और क्या इस सिस्टम को सही लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए कोई मसला नहीं है। आपके पास एक बंदा भी नहीं है, एक नेटवर्क नहीं है, सोशल सर्कल नहीं है, आपकी कोई बात नहीं सुनता, कोई मसला नहीं। मौका मिला है लोगों को बात सुनाने का, मौका मिला है अपनी लाइफ को चेंज करने का, और लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने का कि आप भी कुछ हो, कि ठुकरा दिया जिन्होंने मेरा बुरा वक्त देखकर, खुदा की कसम ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे मेरा वक्त लेकर। ये किसके अंदर आग होती है, जलन होती है, जिसने जिंदगी में कुछ करना होता है, और जिसने कुछ नहीं करना होता वो लोगों के खौफ से, लोगों की बातों से भाग जाता है। खुद की सुने, मैं आपको एक ही आखिर के ऊपर अपनी तरफ से तोहफा देने लगा हूं, इस बात को अपने पल्ले बांध लें, जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होंगे। कौन सी बात? कि सर वो करें जो आपका दिल कहता है। आपका जो दिल कहता है, कुछ भी हो जाए वो कर डालो, और जिससे आपका दिल मुतनफिर हो गया है, जिसकी आपका दिल इजाजत नहीं दे रहा, दुनिया कुछ का कुछ कहती रहे, लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए। और लोगों को भाड़ में फेंक दो। जब गुर्बत में आपके पास लोग आपके काम नहीं आए, तो आप क्यों सोच रहे हैं कि वो क्या करेंगे या आपके लिए क्या मायने रखते हैं। लोग कुछ भी नहीं होते, लोगों का सोचना भी छोड़ दो। आप क्या करना चाहते हो और आपके लिए जरूरी क्या है, और आप अपने वालिदैन के लिए क्या कुछ चाहते हो। उस सिस्टम से अगर वो सारा कुछ अचीव हो सकता है जो आप चाहते हैं और आपके वालिदैन के लिए जरूरी है, और आपकी 7 नस्लों का मुस्तकबिल बन सकता है, तो सर कूद जाना चाहिए। 2 से 5 साल की मेहनत, एफर्ट, स्ट्रगल आपको एक तो हीरा बना देगी, दूसरा आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। वीडियो कैसी लगी फीडबैक लाजमी दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा इनविटेशन कैसे करनी है, एक मजबूत नेटवर्क कैसे बनाना है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है, इसके ऊपर 1 बाय 1 आपको इंशाल्लाह वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिलती जाएंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।